शुराए-ज़ाम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूर व करीब से सुनने वाले मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मावा व मलजा गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले बेकसों के चारा साज, हम गरीबों के गमगुसार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायत अदब व एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इंतहाई खुशी का मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको कुछ देर अपना और अपने हबीब का जिक्र करने के लिए इकट्ठा फरमाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। और इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। आज आपके महबूब इदारा दारुल उलूम क़ादिरिया में जो ये जश्न मनाया जा रहा है, जो ये महफिल सजाई गई है, ये यहाँ के अराकीन, मुंतज़मीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुतवस्सिलीन की मेहनतों और मोहब्बतों के इजहार के लिए सजाई गई है। माशाअल्लाह। आज इस महबूब इदारे से हिफ्ज़े कुरान की तकमील करके दस्तार पाने वाले उन तलबा के एजाज़ में ये महफिल सजाई गई है जिन्होंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को अपने सीनों में महफूज किया है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का ये कलाम, ये ऐसा अज़ीमुश्शान कलाम है कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। ऐसा बाअज़मत कलाम है ये, ऐसा पुरहैबत कलाम है ये कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर मैंने ये कुरान पहाड़ के ऊपर नाजिल किया होता तो अल्लाह तबारक व तआला की खशियत और जलाल की वजह से कुरान पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जब इसी कुरान मुक़द्दस को
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल कर दिया, तो यही कुरान इतना आसान हो गया है कि आज 10 और 12 साल के बच्चे भी इसे अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं। वाह वाह वाह, बेशक सुभान ये अल्लाह, कुरान का एजाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को इतना आसान बना दिया है कि उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे भी अगर इस कुरान को अपने सीने में महफूज करना चाहे तो महफूज कर लेते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल अनकरीब आप देखेंगे जब हमारे दारुल उलूम कादिरिया के वो चंद बच्चे जिनके सरों पर तकमील कुरान की वजह से, हिफ्ज़े कुरान की तकमील की वजह से दस्तार लपेटी जाएगी, तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के सदक़े में उन्हें कैसी अज़मतें अता फरमाई हैं, कैसी फजीलतें बख्शी हैं। यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की फजीलत और रहमत है उसकी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि मैंने कुरान को आसान फरमा दिया है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान के हिफ्ज़ को, कुरान के तहम्मुल को, कुरान के समझने को आसान बना दिया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो अजीम किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों का इमाम बनाकर हमारे हुजूर को भेजा था, सारे नबियों पर सबसे बड़ी फजीलत अता फरमाई थी, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को तमाम आसमानी सहीफों में सबसे बुजुर्गतर और सबसे बुलंद करार दिया है। और अल्लाह ताला ने साबका अंबिया किराम पर जितनी किताबें नाजिल फरमाई थी, उन किताबों में लोगों ने तब्दीलियां कर दी थी, तहरीफ कर दी थी, अपनी मर्जी के मुआफिक बदल दिया था उसे। लेकिन जब कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इस कुरान की अज़मतों को बाकी रखने वाले हैं। रोज़े क़यामत तक इस कुरान में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं हो सकती है। लाख दुश्मन चाहे कुरान की एक आयत को नहीं मिटा सकता, कुरान के ज़बर और ज़ेर में तब्दीली नहीं कर सकता। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़मतें बख्शी है, तो जब कुरान को अल्लाह ने अज़मत बख्शी है तो इस कुरान के जो हुफ़ाज़ हैं, इस कुरान को अपने सीनों में जो महफूज करने वाले हैं, उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़मतें बख्शी हैं, वो रिफ़ाअतें बख्शी हैं कि इनका चर्चा दुनिया में भी होता है और रोज़े क़यामत जब अल्लाह की बारगाह में सारे लोग हाजिर होंगे, हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। अल्लाह के ये बंदे जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया था, इनके चेहरे मुनव्वर होंगे, इनके चेहरों पर, इनके सरों पर अज़मत और रिफ़ात का ताज रखा जाएगा। और सिर्फ इन्हीं के सरों पर नहीं रखा जाएगा बल्कि इनके वालिदैन को भी बुलाया जाएगा और इनके वालिदैन के सरों पे रिफ़ातों का ऐसा ताज रखा जाएगा। हदीस मुबारका में है कि इस ताज की नूरानियत के सामने, इस ताज की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। बेशक बेशक। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम वो मुक़द्दस किताब है जिस कुरान के हिफ्ज़ कर लेने से इंसान जिंदा और ताबिंदा हो जाता है, दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में भी कामयाब व कामरान होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान अजीम की तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम है। हम देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जो कुरान के हिफ्ज़ की तरफ मुतवज्जह होते हैं। कुरान की तिलावत की तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम होती है। मैंने मिस्र में देखा है, मिस्र में गली कूचों में आपको कुरान की तिलावत करने वाले लोग मिलेंगे। मिस्र में मैंने देखा है कि कोई भी टैक्सी जो किराए पर चलती है,
अगर उसमें कुरान शरीफ मौजूद नहीं होता है तो लोग समझते हैं कि ये किसी मुसलमान की गाड़ी नहीं है, किसी गैर मुस्लिम की गाड़ी। वहाँ के टैक्सी ड्राइवर भी अपनी टैक्सी में कुरान मुकद्दस रखते हैं और जहाँ कहीं भी उन्हें थोड़ा मौका मुयस्सर आता है कुरान करीम खोल के उसकी तिलावत करते हैं। मैंने देखा है बस के ड्राइवरों को, जब उनकी बसें अपने स्टॉप पे पहुंच जाती हैं और जब उनको वहां से रखते सफर बांधने में कुछ ताखीर होती है तो वो कुरान करीम खोल कर वहां पर तिलावत शुरू कर देते हैं। आप देखे, आप मिस्र जाएं तो मिस्र में देखेंगे कि वहां स्टॉप पर जो लोग बसों के इंतजार में खड़े रहते हैं उनके हाथों में कुरान होता है। जब तक वो बस के और टैक्सी के इंतजार करते रहते हैं वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। ये एजाज अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र वालों को अता फरमाया है। ऐसी अजमत कुरान की जो जाहिर होती है मिस्र के अलावा मैंने कहीं नहीं सुनी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि जामिया अजहर जो आलम इस्लाम की अजीम तरीन और सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 1000 साल पुराना ये इदारा है, उसमें तकरीबन 5 लाख से जायद तलबा पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बहुत अहम बात मैं आप हजरात को बताना चाह रहा हूँ। जामिया अजहर से फारिग होने वाले अरब या मिस्र के जितने भी तलबा होते हैं वो अब पूरे साल में तकरीबन 16 मादे 16 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कुरान मुकद्दस को हिफ्ज करते हैं और जब तक कुरान करीम को शुरू से लेकर आखिर तक वो सुना नहीं लेते हैं मिस्र जामिया अजहर से किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, दारुल उलूम कादिरिया चिरैया कोट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामिया अजहर और हमारे जामिया अजहर के दस्तूर में ये शामिल है। वहाँ के शेखुल अजहर जो है सबसे बड़े जो ग्रांड मुफ्ती है, उनका कहना यह है कि मैं चाहता हूँ कि मिस्र का कोई भी नौजवान कहीं पर भी रहे, आप उससे कहीं पर भी रोककर कुरान की अगर आयत पूछें तो वो कुरान पढ़ने में कभी भी वो पीछे ना हटे। मिस्र का कोई भी शख्स हो कुरान का हाफिज होना चाहिए। ये वहाँ के जिम्मेदारों की फिक्र है। हमें चाहिए कि हम हिंदुस्तान में भी कुरान करीम से ऐसे ही मोहब्बत और ऐसे ही शगफ पैदा करें। हमारे घरों में कुरान की तिलावत हो, हमारे महल्लों में कुरान की तिलावत हो, हमारे घरों में हमारे महल्लों में जितने नौजवान फिरते हैं सारे के सारे कुरान के हाफिज होने चाहिए। ये फिक्र हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। मेरे अजीजों, मेरे इस्लामी भाइयों, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है। बेशक ऐसी किताब नहीं है कि जिसे हम तिलावत करें और उठाकर ताक पे रख दे। कुरान ने हमें जीने का सलीका सिखाया है। बेशक कुरान ने हमें जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की है। इसकी मैं एक मामूली सी मिसाल आपको देता हूँ। अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो साथ में आपको एक किताब दी जाती है। उस किताब में उस गाड़ी की तमाम औसाफ जिक्र होते हैं। उस गाड़ी के इंजन के बारे में, उस गाड़ी की स्पीड के बारे में उसमें बताया जाता है। बताया जाता है कि ये गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है, इसमें आप डीजल डालेंगे तो नतीजा गलत देगी और गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। ऐसे ही लिखा होता है कि ये गाड़ी डीजल से चलने वाली है, अगर इसमें आप पेट्रोल डालेंगे तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी या नतीजा गलत देगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस खाकदाने गीती पर भेजा है
जब इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में मबूस फरमाया है और नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में जब हमें पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ताला ने हमें भी एक दुस्तूर दिया है, एक किताब दी है। उस किताब में बयान किया गया है कि ऐ इंसानों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए क्या चीज़ें हलाल की है और तुम्हें क्या चीज़ें हराम की हैं, तुम्हें क्या अपने जिस्मों में दाखिल करना है और क्या दाखिल नहीं करना है। अगर तुमने जिस्म में हलाल रोजी डाली, हलाल लुक्मा डाला है, तो तुम्हारी निगाहें सलामत रहेंगी, तुम्हारी जुबान सलामत रहेगी, तुम्हारे पैर सलामत रहेंगे, तुम्हारे आज़ा और जवारे सलामत रहेंगे, तुम्हारी निगाहों में पाकीज़गी रहेगी, तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारे शऊर में बालिदगी रहेगी। लेकिन अगर तुमने अपने जिस्म में हराम लुक्मा दाखिल कर दिया तो तुम्हारा जिस्म गलत नतीजे फराहम करेगा, तुम्हारी निगाहें बहक जाएंगी, तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाएंगे, तुम्हारे फिक्र शऊर राह रास्त से भटक जाएंगे। यही वजह है कि हमें कुरान मुकद्दस को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए ताकि हम दुनिया में भी सुरखुरू हों और कल रोज़े क़यामत भी हम फतह ज़फ़र और कामरानी से हम किनार हों। बेशक बेशक। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह का बेपनाह फज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना शऊर बख्शा है कि हम कुरान करीम को पढ़ते भी हैं, तिलावत भी करते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान करीम का तर्जुमा सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने कंजुल ईमान की शक्ल में हमें दिया है। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने खज़ाइनुल इरफान की शक्ल में तफसीर कुरान का तोहफा हमें अता फरमाया है। हमें चाहिए कि हम इन तर्जमा और तफसीर का मुताला करें या अपने मसाजिद के अइम्मा से पढ़वा कर सुने, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहाँ कहाँ कैसे मुखातब किया है और हमारी जिंदगी को किस तरीके से एक सलीके के साथ गुजारने की तरगीब अता फरमाई है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की इस मुक़द्दस शब को फैज़ान रमज़ान के नाम से मौसूम किया गया है। रमज़ानुल मुबारक हमारे सरों पर अनकरीब साया फिगन होने वाला है। रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मुक़द्दस को लौहे महफूज से आसमाने दुनिया की तरफ नाजिल फरमाया था। इस रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने वो फजीलत अता फरमाई है कि इसमें नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ानुल मुबारक को कुरान के साथ और कुरान को रमज़ानुल मुबारक के साथ ऐसी निस्बत अता फरमाई है, ऐसा कुर्ब और ताल्लुक़ अता फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कुरान से रमज़ान को मोहतरम फरमाया है, वहीं रमज़ान से अहले कुरान को मुअज़्ज़ज़ फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, कुरान की अज़मत और रिफ़ात को बयान करते हुए कुरान के बारे में फरमाया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो मुक़द्दस किताब, वो बाअज़मत किताब जिसमें शको शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हुदन लिल मुत्तक़ीन, कुरान हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए, कुरान हिदायत है खशियत रब्बानी हासिल करने वालों के लिए, कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का खौफ अपने दिलों में रखते हैं। अगर हम कुरान को देखते हैं तो कुरान हिदायत है तकवा वालों के लिए, लेकिन जब रमज़ान की तरफ तवज्जो करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान नाजिल फरमाया है। और एक जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं
ऐसे ही फर्ज किए जैसे साबिका उम्मतों पर फर्ज किए थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजान के रोजों की फर्जियत की हिकमत भी बयान फरमा रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम्हारे दिलों में खशियत रब्बानी पैदा हो, ताकि तुम अल्लाह के डरने वाले बंदे बन जाओ। जब रमजान के रोजे तुम रखोगे, जब रमजान के दिनों में तुम भूख और प्यास बर्दाश्त करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की खशियत तुम्हारे दिलों में पैदा होगी, गुनाहों से तुम किनारा कश हो जाओगे। तो यहाँ पर भी तकवे का उन्सुर पाया जाता है। कुरान भी मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो जब देखा जाए तो कुरान भी मुत्तकियों के लिए है, रमज़ान भी मुत्तकियों के लिए है। तो गोया कि इस महफिल को, जो हिफ्ज़े कुरान की तकमील की महफिल है, इसको फैज़ाने रमज़ान से मौसूम करके ये ज़हन दिया गया है कि कुरान मुक़द्दस रमज़ान से ऐसा मरबूत है कि अगर रमज़ानुल मुबारक को कुरान से जुदा किया जाए तो रमज़ान की अज़मतें अधूरी हो जाएंगी, और अगर कुरान को रमज़ान से अलग किया जाए तो अहले कुरान की अज़मतें अधूरी हो जाएंगी। बेशक मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान को रमज़ान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ हासिल है, जिसकी एक मिसाल तो मैंने बयान की है। एक दूसरी मिसाल ये है कि कुरान भी बंदे मोमिन की शफाअत करेगा। बेशक मैदाने महशर में कुरान मुक़द्दस आएगा और कहेगा कि ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल, इसने रात की तन्हाइयों में उठकर मेरी तिलावत की है। ऐ रब्बे जुल जलाल, इसने अपने सीने में मेरी आयत को महफूज किया है। ऐ मेरे माबूद, इस शख्स को जहन्नम की आग से बचा ले। ऐ मेरे माबूद, इस शख्स के हक में मेरी शहादत को, मेरी शफाअत को कबूल फरमा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान की शफाअत को कबूल फरमाएगा, और कुरान हिफ्ज़ करने वालों को, कुरान की तिलावत करने वाले को, कुरान में तदब्बुर करने वाले को, कुरान के मानी और मतालिब को समझने वाले को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। बेशक, बेशक। ऐसे ही रोज़ा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, ये शख्स तेरी रजा की खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त करता रहा, अपनी जिस्मानी शहवतों से किनारा कश रहा। मेरे माबूद, इस शख्स की भूख और प्यास और इसकी शहवतों से बचने की वजह से मौला करीम तो इसे जहन्नम से निजात का परवाना अता कर दे। मौला करीम तो इस शख्स को जहन्नम की आग से निजात अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस शख्स के हक में कुरान की भी शफाअत कबूल की जाएगी और रमज़ान के रोज़ों की भी शफाअत कबूल की जाएगी। ये रमज़ान और कुरान का यकगुना ताल्लुक़ और रब्त है कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों की शफाअतें कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ही कुरान के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हमने कुरान नाजिल फरमाया है, ये कुरान शिफा है और रहमत है मोमिनों के लिए। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला रहमत करार दे रहा है, और रसूल गिरामी वक़ार ने रमज़ान के पहले अशरा को फरमाया है कि ये रहमत है। अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को रहमत बयान फरमाया है, कुरान को रहमत कहा है, और अल्लाह के प्यारे रसूल ने रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे को रहमत कहा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान भी हमारे लिए रहमत है, रमज़ान भी हमारे लिए रहमत है। रमज़ान की इस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हुए हैं, कुरान की तकमील का जश्न मनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान की रहमतों से भी माला माल फरमाए और कुरान की अज़मतों से भी माला माल फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें बहुत सी हैं, वक्त की किल्लत के पेश नज़र इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और रमज़ान की अज़मतों और रहमतों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।